जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम बताने जाने वाले हैं कक्षा 10 मैथ दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में हमने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या गया है प्रश्न, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दिया गया है। जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। माने यहां कितने मान दिए गए हैं? 2 मान दिए गए हैं। पहला मान है शून्यकों के योग का, दूसरा मान है शून्यकों के गुणनफल का। तो चलिए हम इस सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको 2 मान दिए गए हैं। पहला मान है करणी में 2 और दूसरा मान है 1/3। पहला मान क्या है आपका? करणी में 2, दूसरा क्या है? 1/3 है। तो पहला जो मान है वह क्या है? शून्यकों के योग का, और दूसरा मान है शून्यकों के गुणनफल का। तो अब समस्या यह है कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यक का मतलब यह होता है कि यक्ष के जो 2 मान दिए गए हैं, यक्ष के जो 2 मान हैं वही जो है क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। तो हम मान लेंगे, माना दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा। तो दोनों शून्यक हम क्या मान लेंगे? क्रमशः अल्फा और क्या है? बीटा है। ये दोनों शून्यक हो जाएंगे। अब तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो पहला मान किसका दिया गया? शून्यकों के योग का दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? करणी में 2। यह शून्यकों का दिया गया है, योग दिया गया है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, माने शून्यकों का आपस में गुणा कर दीजिए। यह किसके बराबर दिया गया है? 1/3। तो माना हमने शून्यक मान लिया, एक अल्फा और एक क्या हो गया? बीटा। शून्यकों का योग दिया गया है, यानी अल्फा और बीटा को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी को हमने क्या मान लिया? शून्यक मान लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा करणी में क्या हो गया? 2 के बराबर, योग के बराबर। अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/ क्या है आपका? 3 है। अब जो है हमें क्या चाहिए? एक द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण चाहिए। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह फार्मूला आपको ध्यान में होगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है? करणी में 2 है, तो यहां लिख देंगे करणी में 2। इंटू में आपका क्या है? x है, तो यहां क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। आगे प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। तो अल्फा इंटू बीटा को हटाकर क्या लिख दिया जाएगा? 1/3 लिख दिया जाएगा, बराबर आपका क्या हो गया? 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? हम सरल कर लेंगे। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप का अगर भिन्न हो तो इसको सरल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सबके बटे 1 करके एलसीएम ले लीजिए, या जो हर हो एक भिन्न का, उस हर से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए। यह आसान विधि है।
तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का बटा कुछ नहीं है, करनी में 2x का बटा कुछ नहीं, लेकिन 1 का बटा क्या है 3 है। तो इसमें हर है तो हर 3 है, तो 3 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में गुणा होता है तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जितने पद होते हैं सभी पदों में बारी बारी से गुणा होता है। तो यहाँ देखिए है आपका एक्स स्क्वायर, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 3 से गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। करनी में 2 है तो करनी में 2 में किसका गुणा करना है, हमें 3 का गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा 3 करनी में 2। करनी वाली गिनती को बाद में लिखा जाता है, तो 3 करनी में 2, इसके बाद क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, तो हम x लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो यहाँ आप प्लस लगा देंगे। फिर दिया गया है आपका 1/3, तो 1/3 में आपको कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। जब 3 से गुणा करेंगे तो यह देखिए इसका गुणा बगल वाले का गुणा अंश में माना जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर इधर क्या है आपका 0 है, 0 में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको हम उतार लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 करने में 2x प्लस 1 बराबर 3 का गुणा 0 में करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0। यह आपका क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।